हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सपोर्ट के बारे में। तो चलिए बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं। सपोर्ट सपोर्ट भी इसको बोल सकते हैं या फिर डिमांड जोन। सबसे पहले हम लोग देखेंगे हाउ इट फॉर्म्स। सपोज मान लीजिए मार्केट इस लेवल से फॉल कर रहा है और एक लेवल पे आने के बाद सडन बायर्स एक्टिवेट होते हैं और मार्केट को वापस ऊपर लेकर जाते हैं। फिर मार्केट नीचे जाने लगा, वापस सेम लेवल पर बायर्स एक्टिवेट हुए और मार्केट को वापस से ऊपर ले गए। फिर से मार्केट नीचे जाने का कोशिश किया और फिर से सेम लेवल पर आने पर बायर्स एक्टिवेट हुए और मार्केट को वापस से रिवर्स कराए। इसी तरह का प्रोसेस वो चलता रहेगा कि वापस से सेलर्स गिराने की कोशिश करेंगे और मार्केट में सेम लेवल से बायर्स आते जाएंगे। तो हम लोग देखें कि जो था ये जोन से बायर्स आए, इस जोन से बायर आए, इस जोन से भी बायर्स आए, इस जोन से भी बायर्स आए। तो हम लोग देख रहे हैं ऑलमोस्ट ये जो जोन बनाया है, ये जो जोन है, ऑलमोस्ट इसी लेवल से बार बार बाइंग आ रहा है। यहाँ से देखिए वापस से बाइंग आया, फिर से बाइंग आया, इस लेवल से फिर से बाइंग आया, इस लेवल से फिर से बाइंग। तो ये जो लेवल हो गया, ये जो लेवल हुआ, ये पार्ट, ये हो गया आपका सपोर्ट या फिर डिमांड जोन। चलिए हम लोग इसको कंफर्म कैसे करेंगे कि ये सपोर्ट जोन है। हम लोग इसको कंफर्म कैसे करेंगे, पहले हम लोग अब ये देख लेते हैं। मान लीजिए मार्केट में इस लेवल से बायर्स बार बार आ रहे हैं। तो एक बार बायर्स आए, दो बार आए, तीसरी बार आया, फिर आया, चौथी बार आया, फिर आया बायर्स। तब हम लोग यहाँ पे समझेंगे मिनिमम कम से कम दो बार बायर्स सेम लेवल पर से एक्टिवेट होना चाहिए। अगर वो दो बार हो चुका है, मिनिमम टू टाइम्स हो चुका है, तो फिर हम लोग ये देख सकते हैं कि थर्ड टाइम भी आएगा तो वापस से बाइंग आ सकता है। फिर फोर्थ टाइम आया, फिर से बाइंग आ सकता है। तो इससे हम लोग को कंफर्मेशन हो जाएगा कि मिनिमम दो टाइम जब भी आ रहा है, दो बार टू टाइम्स अगर आ रहा है बाइंग जोन पर, एक बार दो बार, तो ये चांसेस ज्यादा होता है कि थर्ड टाइम भी बायर्स आएंगे इसमें। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इस पर हम लोग ट्रेड कैसे लेंगे। सपोज मान लीजिए ये एक सपोर्ट जोन है। ये एक सपोर्ट जोन है। मार्केट में एक बार बायर्स आए, दूसरी बार आए, कंफर्म हो गया कि इस लेवल से बायर्स आ रहे हैं, थर्ड टाइम वापस से आएंगे बायर्स। तो यहाँ पर से एक अच्छा सा बाइंग कैंडल देखेंगे, बाइंग कैंडल फाइंड करेंगे। बाइंग कैंडल अगर हम लोग को मिल गया तो समझ जाइए कि यहाँ पर से वापस से बाइंग होने वाला है। तो जस्ट बाइंग कैंडल के हाई का बाइंग कैंडल का हाई पर एंट्री करेंगे और डिमांड जोन या फिर ये सपोर्ट जोन के नीचे हम लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे। इस जगह पर स्टॉप लॉस हो जाएगा, इस लेवल पर एंट्री हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग ट्रेड इस तरह से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इस तरह से एक्टिवेट हो जाएगा। एंट्री, ये हो गया आपका एंट्री पॉइंट, ये हो गया स्टॉप लॉस, डिमांड जोन के नीचे स्टॉप लॉस। और वापस से टारगेट आपका, ये आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, 1:2, 1:3, जैसा रिस्क रिवॉर्ड आपका रहे उस हिसाब से कीजिएगा, मैनेज कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि थर्ड टाइम आया तो हम लोग का ट्रेड आया है, फोर्थ के टाइम पर भी आएगा तो वहां पर भी हम लोग को सेम चीज करना है ट्रेड लेने के लिए। फोर्थ टाइम भी वापस से आएगा तो वहां पे हम लोग अच्छा सा एक बाइंग कैंडल देखना है। वहाँ बाइंग कैंडल का फॉर्मेशन पे हम लोग उसका हाई जैसा ही ब्रेक होगा, हम लोग एंटर फिर से कर जाएंगे और जस्ट डिमांड जोन के नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर वापस से एंट्री करके अपने हिसाब से रिस्क रिवार्ड को फॉलो करते हुए चलेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग चार्ट में बैक टेस्ट करेंगे। चलिए अब देखिए यहाँ पर हम लोग को क्या देखने के लिए मिला, ये एक सपोर्ट जोन बना रहा है क्योंकि एक बार बाइंग आया इस लेवल से, दोबारा बाइंग आया, चांसेस बहुत ज्यादा है कि तीसरी बार भी बाइंग आएगा। देखिए तीसरी बार फिर इस पर आया, फिर से बाइंग आ गया। चलिए सेम चीज हम लोग देखिए चौथी बार भी अगर इस लेवल पर आने आया, इस लेवल पर भी कोशिश किया ऊपर जाने का। तो अब हम लोग देखेंगे इस पर हम लोग ट्रेड कैसे लेंगे।
देखिए इस पर हम लोग ट्रेड कैसे लेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मार्केट में एक बार बाइंग आ गया इस लेवल से, दो बार बाइंग आ गया, कंफर्मेशन मिल गया कि यहाँ पर दो बार बाइंग हुआ तो ये एक सपोर्ट जोन हुआ। तो अब हम लोग थर्ड टाइम कहीं वेट करेंगे, थर्ड टाइम फिर से वापस मार्केट इस लेवल पर आया। अब हम लोग एक अच्छा कैंडल देखेंगे, या फिर हैमर बनाए, या फिर मारू बोजू बनाए, या फिर अगर डबल कैंडल आप लोग जानते होंगे, बुलिश इनगल्फिंग, ये सब आप लोग को पता होगा, चाहे मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार ये सब पता होगा, तो आप लोग उस बेसिस पर भी ट्रेड करेंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग देखते हैं सिंगल कैंडल पर। अब हम लोग वेट किए, देखिए यहाँ पर एक बहुत अच्छा बाइंग कैंडल बनाया, जो कि एक बुलिश मारू बोजू है। अब हम लोग इसमें ट्रेड कैसे लेंगे कि जैसे ही ये बुलिश मारू बोजू का हाई ब्रेक होगा, जैसे ही ये बुलिश मारू का हाई ब्रेक हुआ, हम लोग का एंट्री हो जाएगा इस जगह पर। कैंडल मतलब ये स्टॉप लॉस डिमांड जोन के नीचे इस लेवल पर। अब देखते हैं हम लोग टारगेट कैसा मिला। देखिए स्टॉप लॉस इस लेवल पर। देखिए टारगेट 1:2 ले सकते हैं, 1:3, 1:5 का भी आ जाएगा, 6 तक का आया है। बस वो पेशेंस आपको रखना होगा और अपना होल्ड करना होगा। बाकी अपने ट्रेड्स को मैनेज करके चलिए, तो फिर बहुत अच्छा 1:2, 1:3, 1:4 जैसा रिस्क रिवॉर्ड आपका बनता है उस हिसाब से आप लोग ट्रेड इनिशिएट कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग और देखते हैं। देखिए एक और सपोर्ट जोन बनाया है, जो कि इस लेवल पर है। इसको इरेज कर देते हैं। एक ये बड़ा सपोर्ट जोन है। इस लेवल पे हम लोग देखेंगे, एक बार बाइंग आया, दोबारा बाइंग आया, कंफर्म हो गया कि ये सपोर्ट जोन है। थर्ड टाइम आता है तो फिर हम लोग इसे फिर से देखेंगे। थर्ड टाइम आया, वेट किए, एक बहुत अच्छा ग्रीन कैंडल बना, पुलिस मारू बोजू फिर से फॉर्म हुआ। इसके अब हम लोग करेंगे क्या, इसके हाई ब्रेक होने पर एंट्री हो जाएगा, डिमांड जोन के नीचे या फिर कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस हो जाएगा। टारगेट देखिए कितना अच्छा टारगेट आया है, ये आप लोग देख लीजिए। स्टॉप लॉस आपका हो गया 43 पॉइंट्स का। टारगेट आप अपने हिसाब से लीजिए, मिनिमम 1:2 लीजिएगा, मिनिमम 1:2 का आपको मिल जाएगा। चलिए 1:3 का भी देख सकते हैं, 1:4 भी बन जाएगा, 1:5 भी आया। बस पेशेंस रखना है होल्ड करने का, कि आप कितने दिन होल्ड कर सकते हैं या फिर कितने देर होल्ड कर सकते हैं। सारा खेल होल्डिंग का है। आपको पेशेंस पेशेंस एकदम हाई रहना चाहिए, तभी आप लोग अच्छे से ज्यादा प्रॉफिट बना पाओगे। चलिए अब हम लोग और देखते हैं। देखिए इस लेवल पर एक और बना रहा है सपोर्ट जोन। मार्केट फॉल किया, सपोर्ट लिया, फॉल किया, सपोर्ट लिया, कंफर्मेशन मिल गया। मिनिमम 2 टाइम्स होना चाहिए कंफर्मेशन के लिए, एक सपोर्ट, दो सपोर्ट। थर्ड टाइम आएगा तो ज्यादा चांस है फिर से हम लोग का ट्रेड बनेगा। फिर से हम लोग आराम से वेट करेंगे। थर्ड टाइम वापस से आया, इस लेवल पर एक अच्छा कैंडल देखेंगे। चलिए ये दिख गया हम लोग, अच्छा सा बाइंग कैंडल दिख गया। इसके हाई का ब्रेक होने पर एंट्री, इसका लो, सेम कैंडल का लो का स्टॉप लॉस, या फिर डिमांड जोन नीचे का स्टॉप लॉस रख के हम लोग वापस से ट्रेड इनिशिएट करेंगे। और देखिए टारगेट कितना अच्छा आएगा, ये देखिए टारगेट मिनिमम 1:2 आ गया। चलिए और देखते हैं हम लोग। ये देखिए ये बहुत लंबा सपोर्ट है। तो हम लोग देखेंगे, मार्केट यहाँ से ऊपर एक बार गया, फॉल किया, एक बार आ गया, बाइंग में गया, वापस से फॉल किया, दूसरी बार भी बाइंग में गया। अब हम लोग वेट करेंगे तीसरी बार वापस से इस लेवल पर आने आने का। तो ये ऊपर नीचे गया, और फिर एक लेवल का आने के बाद इस लेवल पर फिर से एक इस लाइन लेवल को टच किया। टच करने के बाद फिर से हम लोग एक बाइंग कैंडल फाइंड करेंगे। एक अच्छा बाइंग कैंडल, अगर आप लोग कैंडल समझते होंगे कि बायर्स कहाँ पर आ रहे हैं, सेलर्स कहाँ पर आते हैं, किस कैंडल में बायर्स का डोमिनेंस है, किस कैंडल में सेलर्स का डोमिनेंस है, तो आप लोग को समझ में आएगा। तो आप लोग इस यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर वापस से बायर्स आए हैं। एक ये भी कैंडल, ये देखिए ये भी एक बहुत अच्छा बाइंग कैंडल है। तो डिमांड जोन के नीचे का स्टॉप लॉस रखिए तो ज्यादा सेफ रहेगा। इसका हाई ब्रेक होने पर एंटर किए, इसके नीचे का स्टॉप लॉस, सॉरी, इसके डिमांड जोन के नीचे का स्टॉप लॉस आ गया,
टारगेट ये अच्छा नहीं बना, फिर इसमें रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं है तो हम लोग इसे फॉलो बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन ये पार्ट ऑफ द गेम है तो आप लोग उस हिसाब से समझ के चलना पड़ेगा। अब हम लोग देखते हैं फिर उसी जगह पर, ये देखिए एक और अच्छा सा बाइंग कैंडल बनाया है ये। अब इसका हाई ब्रेक होगा, हम लोग एंट्री कर लेंगे। स्टॉप लॉस इसके नीचे या फिर डिमांड जोन के नीचे रहेगा। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। हाई ब्रेक हुआ, एंट्री, स्टॉप लॉस, डिमांड जोन के नीचे, डिमांड जोन के नीचे रख सकते हैं। चलिए ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रखना है तो इस लेवल पर देखिएगा। 1:2 अचीव हो गया, 1:2 का टारगेट अचीव। बस आप लोग को जगह फाइंड करना है। चलिए फिर से अब देख लेते हैं हम लोग। मार्केट वापस से फॉल किया, देखिए वापस से इस लेवल से फॉल किया, कैंडल बनाया, लेकिन कोशिश कर रहा है बार बार सपोर्ट लेने का। फाइनली एक अच्छा सा देखिए कैंडल बनाया। अभी आपको हैमर का यूज दिखेगा। ये देखिए ये भी एक हैमर बोलिए या फिर ये आप इसको ड्रैगन फ्लाई भी बोल सकते हैं। तो इस कैंडल का कंफर्मेशन पर नहीं लीजिए ट्रेड, ज्यादा अच्छा है। अब यहाँ पर देखिए ये एक बहुत अच्छा सा बाइंग कैंडल बनाया, इसके जस्ट नेक्स्ट के बाद हैमर बनाया है। फिर से देखिएगा ये जो इस लेवल पर है, हैमर बनाया है। अब हैमर का हाई ब्रेक हुआ, एंट्री, जस्ट स्टॉप लॉस हैमर के नीचे का या फिर डिमांड जोन के नीचे का, और उसके बाद टारगेट देखिए हैमर कैंडल पर इतना अच्छा मिलता है टारगेट। स्टॉप लॉस डिमांड जोन के पास। अब देखिए टारगेट कहाँ तक आया, 1:7 का टारगेट अचीव। बस यही है सपोर्ट जोन। कैंडल्स कब काम करते हैं अब यहाँ पे समझिएगा। हम आपको कैंडल समझाने के बाद आपको ये समझना जरूरी है कि कैंडल्स कब काम करते हैं। कैंडल्स कहीं भी काम नहीं करते हैं, वो रेगुलर सपोर्ट जोन या या फिर रेजिस्टेंस जोन पर, ट्रेंड लाइन पर, डिफरेंट चार्ट पैटर्न्स पर, उस लेवल पर काम करते हैं। तो यहाँ पर अभी हम लोग जब भी देख रहे हैं सपोर्ट हुआ, पहला कंफर्मेशन हमको क्या मिला ट्रेड लेने का, आपको हम बताते हैं। सबसे पहला कंफर्मेशन सपोर्ट जोन है। दूसरा कंफर्मेशन बहुत अच्छा बाइंग कैंडल है। अब हम लोग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। अब ट्रेड इनिशिएट, दो कंफर्मेशन भी मिल गया हम लोग को। सपोर्ट जोन, दूसरा बहुत अच्छा कैंडल हैमर बनाया, एंट्री किए, अपना ट्रेड को होल्ड किए हैं आराम से टारगेट आने तक। अब टारगेट जैसे 1:2 अचीव हुआ, ट्रेल कर लिए 1:3 के लिए, फिर ट्रेल करके 1:4 के लिए, फिर ट्रेल करके 1:5। बस ट्रेलिंग कर करके अपना पेशेंस के साथ अपना होल्ड किए हैं और प्रॉफिट बना रहे हैं। चलिए अब हम लोग और देखें। चलिए दूसरी चार्ट के लिए हम लोग जाते हैं। दूसरी चार्ट में क्या दिखता है हम लोग को। हाँ, इस चार्ट में भी आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर देखिए ये एक सपोर्ट जोन बनाया है। ये देखिए ये एक सपोर्ट जोन फॉर्म किया है। मार्केट इस लेवल से फॉल किया, सपोर्ट बनाया, फिर से फॉल किया इस लेवल पर, अच्छा कैंडल के साथ सपोर्ट लिया वापस से। अब थर्ड टाइम जब भी आएगा, वापस से थर्ड टाइम आया, अब हम लोग ट्रेड इनिशिएट करने के लिए रेडी हो गए हैं। देखिए थर्ड टाइम आया, एक अच्छा सा कैंडल बनाया, बुलिश मारूबोजू, हम लोग इस लेवल पर एंटर कर सकते हैं। इसका हाई ब्रेक हुआ, एंटर किए, स्टॉप लॉस डिमांड जोन के नीचे या फिर कैंडल के नीचे, टारगेट आराम से होल्ड किए 1:2 अचीव करने के लिए। 1:2 आ गया आपका, और होल्ड कीजिएगा 1:3 भी मिल जाएगा। ये देखिएगा 1:3, बस होल्डिंग करते जाइए अपने पेशेंस के हिसाब से। बस यहाँ पे ये समझ आ गया। और जिसको मारू बोझू में मतलब जो एंट्री नहीं ले पाए उसको मार्केट दोबारा से मौका देगा। देखिएगा मार्केट यहाँ पर बहुत अच्छा हैमर कैंडल का फॉर्मेशन किया है। हैमर का आप लोग को यूज समझ में आ रहा होगा। देखिए हैमर का हाई ब्रेक हुआ, उसके बाद मार्केट को लो लगाने में बहुत दिक्कत हुआ क्योंकि हैमर बहुत अच्छा बाइंग कैंडल है। इसमें बायर्स बहुत ज्यादा अग्रेसिव के साथ आ जाते हैं। ये देखिए जस्ट सी कितना छोटा स्टॉप लॉस, टारगेट 1:, डायरेक्ट 10 का आ जाएगा। देखिए 1:10 होल्ड कीजिएगा तो और बड़ा प्रॉफिट्स, और बड़ा जितना ले सकेंगे आप लोग ले पाइएगा। होल्ड किए, देखिए 1:22 का टारगेट। सारा खेल पेशेंस का है। जहाँ तक कि हमको लगता है आप लोग को अब सपोर्ट जोन समझ में आ गया होगा। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हम लोग आज सारा कुछ देख लिए ये सपोर्ट जोन के बारे में।
आज हम लोग क्या-क्या देखें? ये देखिए, सपोर्ट ज़ोन के बारे में देखे हैं कि ये कैसे फ़ॉर्म होता है। उसके बाद हम लोग कन्फ़र्म कैसे करेंगे, उसके बाद हमको सपोर्ट ज़ोन पर ट्रेड कैसे लेना है और चार्ट पे भी बैक टेस्ट करके हम लोग देख लिए। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो समझ में मतलब सपोर्ट ज़ोन समझ में आ गया होगा और वीडियो भी अच्छा लगेगा। चलिए हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।